नमस्कार साथियों, आज अपन रीट लेवल सेकंड के मैथमेटिक्स विषय के बारे में चर्चा करेंगे। अपने दो टॉपिक हो चुके हैं, फैक्टर्स और नंबर सिस्टम, और उनके क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस में सोल्व करवा दिए गए हैं। आज जो अपन पढ़ेंगे वो अपना टॉपिक है वर्गमूल तथा घनमूल। पहले अपन वर्ग और वर्गमूल लेंगे, फिर इसके बाद में घन तथा घनमूल लेंगे और इनको अलग अलग पढ़ेंगे, फिर एक साथ इनके आपको लास्ट में क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं। अपन पहला अपना क्या है, वर्ग तथा वर्गमूल। पहला अपन ले रहे हैं वर्ग तथा वर्गमूल। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर अपन यहां पर घन तथा घनमूल ले लेंगे। चलिए बात यहां से, तो देखिए पहला अपना है वर्ग तथा वर्गमूल। तो यहां पर देखिए दो चीजें हैं, एक तो है वर्ग और एक है वर्गमूल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये अपन पहले समझेंगे। डिफरेंस क्या है, चीज को समझना कि वर्ग क्या होता है। यानी वर्ग को है ना, वर्ग को x की पावर 2 से व्यक्त करते हैं, ये लीजिए। यानी किसी की भी अगर आप पावर 2 कर देते हैं, यानी वर्ग को x की पावर 2 से व्यक्त करें, कोई भी संख्या है उसकी पावर आप 2 कर दो, इट मींस उसका आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अगर आप उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो आपको कहा, यहां पर आपको कह दिया 75 है, एक संख्या कौन सी है 75। अगर आपको इसका वर्ग करना है तो यहां पर इसका क्या कर दो, पावर 2। पावर 2 का या स्क्वायर का मतलब हो जाता है इसको 2 बार गुणा करो तो अपना आंसर आ जाएगा इतना, 5625। चलिए बात यहां, अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए 99 का वर्ग कीजिए, तो 99 का वर्ग यानी इसकी पावर 2 कर दीजिए। इट मींस इसको 99 को 99 से गुना करना है, तो अपना जो आंसर है वो जाएगा 9801। इट मींस 9801। इस संख्या को वर्ग कर रहे हैं अपन, तो ये वर्ग प्राप्त हो रहा है। ये संख्या वर्ग किया तो ये इसका क्या है, वर्ग। यानी उसी संख्या को उसी से गुणा कर देते हैं अपन, तो अपने को क्या मिल जाता है, वर्ग। आगे बात यहां तक समझ में। दूसरी बात इसमें समझने की है वर्गमूल। दूसरा क्या समझने की आवश्यकता है अपने को, वर्गमूल। देखिए समझिए क्या है वर्गमूल। वर्गमूल से तात्पर्य है, पहले इसको व्यक्त कैसे करते हैं। वर्गमूल को x की पावर 1/2, x की पावर कितनी, 1/2, या √x, या √x और यहां 2 लिख देते हैं, से व्यक्त करते हैं। ये लीजिए, व्यक्त करते हैं। देखिए यहां पर क्या करें, वर्गमूल संख्या को x की पावर 1/2 या √x, या यहां √x लगा गया 2 लिख देते हैं, से व्यक्त करते हैं। वर्गमूल में तो पावर क्या हो जाती है, 1/2, जबकि वर्ग में पावर कितनी हो जाती है, वर्ग में अपनी पावर कितनी हो रही है, 2। वर्ग में पावर कितनी हो रही है, 2। तो इतना अपने को समझना है। ये बात आ गई समझ में यहां से। यानी x की पावर अगर अपन 2 कर देते हैं तो ये अपना क्या हो जाता है, वर्ग। लेकिन इसकी पावर अगर 1/2 कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, वर्गमूल। कैसे, जैसे अपने को देखो 4 लिख रखा है, क्या लिख रखा है, 4। अगर इसका पावर अपने 2 कर दी तो इसका आंसर जो है अपने पास कितना आ जाएगा, 16। कि 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। बट अगर 4 की पावर अपन कर दें 1/2, 4 की पावर कितनी कर दें, 1/2, तो इसका मतलब है 4 है ये, तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, 2 की पावर कितनी कह सकते हैं, 2 की पावर कितनी कह देंगे, 2। और इसकी पावर कितनी है, 1/2। तो पावर क्या हो जाएंगे, इनटू हो जाएंगे। और जब पावर इनटू होंगे तो 2 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 × 1/2। तो यहाँ कितना आ गया अपना 2। ये बात, क्योंकि ये तो इससे कट जाएगा, तो 2 की पावर 1 का मान कितना आएगा, 2 आएगा। अपन इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते थे, ये √ या 4 लिख दिया। क्लियर। अपन क्या करते हैं कि ये 2 की पावर 2 है और ये इसका √ है। क्लियर, 4 को लिख दिया, और ये जो 2 है ना, ये इसको √ को हटा देता है। अब हटा क्यों देता है, क्योंकि जो √ है इसका मतलब होता है घात कितनी, 1/2, जैसा कि यहां हो रहा है। इसी वजह से तो √ हट रहा है। क्लियर बात यहां। या अपन कह सकते हैं यहां मान कितना आ जाएगा अपना, 2। अगर ये इसको ऐसे भी लिख दें, अगर इसको अपन ऐसे लिख देंगे 4, तो ये √ के अंदर है। क्लियर बात यहां लिख दिया 4 और यहां लिख दिया 2, तो भी इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा। यानी वर्ग और वर्गमूल में ये डिफरेंस होता है। आगे बात यहां तक समझ में, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, उसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी
पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं, यानी जिसका आप अंडर रूट ले सकते हो। जैसे 16 है, क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या। 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, सही है। जैसे आपको बोल दे 5625 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। 9801 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। 100 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी जब कोई पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो उसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। याद रखना, पूर्ण वर्ग संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। आप कोई भी देख लीजिए जो पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई भी ऐसी संख्या ले लीजिए जो पूर्ण वर्ग है, नहीं होता है। देखिए, जैसे पूर्ण वर्ग ले लीजिए आप, जैसे आपने 16 पूर्ण वर्ग है ना, देखो 2 नहीं आ रहा है ना, इनमें से चारों में से कोई भी अंक नहीं आएगा। जैसे अपन ले लें 1296 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्लियर बात। जैसे अपन यहाँ पे ले लें 81 पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे अपन यहाँ पे ले लें मान लो 576 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, सही है। जैसे आपको ले लिया जाए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ दे दिया आपको एक संख्या दे दी कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो इससे चेक भी हो सकती है। जैसे अपने को ले दिया 9801, ये भी क्या है? पूर्ण वर्ग है। यानी कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो उसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता, इनके अलावा होता है। तो ये बात यहाँ दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग 1, 4, 7 या 9। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, और वो याद रखने के लिए जरूरी है। आजकल क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं, आपको सही या गलत कथन भी छांटने पड़ जाते हैं, तो इस नियम से आप छांट सकते हैं। देखिए, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग कितना होता है? 1, 4, 7 या 9 होता है। जैसे अपन ने लिया पूर्ण वर्ग संख्या है, इन दोनों अंकों को ऐड करो आप, कितना आएगा? 7 आएगा, क्लियर बात। जैसे आपको ले जाओ 49 है, कितना है? 49 है, पूर्ण वर्ग है। इन दोनों अंकों को ऐड करो तो कितना आ गया? 13 है। दोनों को ऐड करो कितना होगा? 4। ये लीजिए, क्लियर बात। जैसे आपको लिख दिया 100, तो देखिए जोड़ के देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? अंकों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, सही है नहीं है? अपना 1 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। जैसे अपने 9 लाना है, कितना लाना है? 9। तो आप ये देखिए 9 भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे 9 के लिए अगर अपन देखें कोई संख्या, कौन सी देख लें? जैसे 36 है, कितनी है? 36। 36 का मतलब कितना हो गया? 9। ये लीजिए, क्लियर हो रहा है नहीं आ रहा? तो यानी कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके अंकों का योग कितना होता है? 1, 4, 7 या 9 होता है, क्लियर बात। रह जाएगी बात याद? बहुत ईजी है, बस आपको ये चीजें क्या करनी है? याद रखनी है। यहां तक आगे बात समझ में? आपको वर्गमूल निकालना या उस संख्या का वर्ग करने की ट्रिक भी बताई जाएंगी। वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो कैसे होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो कैसे अपन इसका वर्गमूल करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास बहुत से तरीके हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसे आप अपना सकते हैं। अपनाने का तात्पर्य यह है, अगर इन तरीकों को अपना लेंगे आप तो आपके एग्जाम में है ना, आपके कुछ समय बच सकता है। अगर एग्जाम में 5 सेकंड भी या 10 सेकंड भी बचे ना, वो बहुत होती हैं। तो आपको यहाँ इनका वर्गमूल की और वर्ग करने के तरीके बताए जाएंगे, क्लियर बात। अब 3-4 मेथड बताएंगे, जैसा आपको याद रहे वैसा आप अपना सकते हैं। देखिए, आपको वर्ग करना बता रहे हैं। देखिए, वर्ग क्या है? वर्ग, ठीक है। या आप इसको कह सकते हैं क्या? स्क्वायर। क्या कह सकते हैं? स्क्वायर। देखिए, वर्ग या स्क्वायर। देखिए, क्या है वर्ग या स्क्वायर से तात्पर्य? इनकी संख्याओं को उसी को उसी से गुणा करना है, तो इसके मेथड है। और मेथड के लिए आपको जरूरी है स्टूडेंट, कुछ मेथड ऐसे हैं जो इजीली आप संख्या को देखेंगे और उसका आंसर बना देंगे 1 सेकंड में।
सही है, वैसे उसको सोल्व करने में समय ज्यादा लगता है। तो ऐसे अलग अलग मेथड है, जैसा मेथड आपको अच्छा लगे आपको, तो उसी मेथड से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। या आपको पहला मेथड बताया जा रहा है कि ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 5 होता हो, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या होता हो 5, उनका वर्ग कैसे किया जाता है। पहला जो मेथड है अपना, पहला जो मेथड है, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक, जिसका इकाई अंक 5 हो। देखिए इकाई अंक कितना हो 5। देखिए कैसे करता है, कोई भी ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक क्या हो 5, उसका वर्ग करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखिए स्टूडेंट कितना इजी है। जैसे अपने पास है 15, सही है, 15 यानी 15 है। अब इसका स्क्वायर करने का तरीका यह है कि आप सबसे पहले 5 का स्क्वायर कीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो पहली स्टेप हो गई, ये लीजिए 25। क्लियर बात। यहाँ अब यहां ये कितना बच रहा है 1। गिनती में 1 का अगला अंक कितना होता है, 1 का अगला अंक होता है 2, तो दोनों को गुणा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 कम 2, तो 225। ये इतना आंसर, यानी अगले अंक से गुणा करना है इधर वाले को। क्लियर है बात। जैसे आपको कह दिया यहाँ पर, मान लीजिए आपको यहाँ कह दिया गया 25, आपको पता है सर को 625 होता है स्क्वायर, कितना होता है स्क्वायर 625। देखिए लेकिन करते हैं कैसे हैं, इजीली तरीके से ये करना है। तो पहला अंक कितना है, इधर से देखिए 5 का वर्ग कीजिए आप, कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। 5 का वर्ग कितना हो गया है 25, पहली स्टेप कंप्लीट। अब यहाँ पर कितना है 2, 2 का अगला अंक कितना होता है, 2 का अगला अंक होता है 3, तो 2 तिया कितने हो गए 6, ये लीजिए 625। चलिए बात। यहाँ जैसे आपको कह दिया जाए यहाँ पर एक क्वेश्चन, आपको कह दिया 85 का वर्ग करना है, कितने करना है 85 का। देखिए बहुत ज्यादा इजी है स्टूडेंट। क्या करेंगे, यहाँ पहला अंक कितना है 5, इकाई अंक 5 ही है ना, तो 5 का वर्ग कीजिए आप, कितना आ गया 25। ये लीजिए अपनी पहली स्टेप क्रिएट हो गई है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अंक कितना है 8। अब गिनती में 8 का अगला अंक, 8 का अगला अंक कितना आता है 9, तो 9 अंक कितने हो गए 72। ये लीजिए यही अपना क्या है आंसर है, यही अपना क्या है आंसर है। बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ये तरीके बहुत इजी हैं, बस आपको तरीका आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर कह दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कह दिया आपको 105 का वर्ग करना है, कितने करना है 105 का। देखिए इकाई 5 ही है ना, तो 5 का वर्ग तो कितना हो गया है 25, तो यहाँ कितना रख देंगे अपन 25 रख देंगे। क्लियर बात। यहाँ कितना रख देंगे अपन 25, पहला 5 डालो, इकाई का अंक 5 है तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो गया 25। अब देखिए क्या बच रहा है अपने पास 10, कितना बच रहा है 10। अब यहाँ पर 10 का अगला अंक कितना होता है 11, 10 गुना 11 कर दो तो 11 राय कितने हो गए 110। तो ये लीजिए ये अपना वर्ग हो गया है 11,025। 105 का क्या होता है वर्ग होता है। जैसे आपको कह दिया यहाँ पर, मान लीजिए आपको यहाँ पर कह दे 65 का वर्ग, तो सोचिए कितना हो जाएगा 65 का वर्ग, जल्दी से सोचिए बना लीजिए, बहुत इजी है। कितना हो गया है 5 इकाई अंक, तो 5 का तो कितना हो गया यहाँ पर 25, पहली स्टेप ग्रेट। दूसरी देखिए 6 का अगला अंक कितना होता है 7, 6 संतु 42, ये लीजिए 4,225। किसका वर्ग हो गया है 65 का, किसका वर्ग हो गया है 65 का। मान लीजिए आपको यहाँ कह देता, मान लीजिए आपको यहाँ कह दिया जाता 35 का वर्ग, कितने का कह देते 35 का। देखिए बहुत इजी है, क्या करेंगे इकाई अंक 5 है तो 5 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो गया अपने पास 25। अब कितना आएगा इधर अंक 3, 3 का अगला अंक कितना होता है 4, 4 3 12 है, ये लीजिए 1225। किसका वर्ग हो गया है 35 का। हर उस संख्या पर इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं जिसका इकाई अंक क्या होता है 5, जिसका इकाई अंक क्या होता है 5। क्या तरीका है, ये 5 का वर्ग करो 25, जो नेक्स्ट नंबर बचे हैं उसको उसकी काउंटिंग में अगले नंबर से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, ऐसे अपने आंसर आ जाते हैं। आगे होगी यहां तक बात समझ में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अदर नंबर्स पे देखते हैं। यहां पर जो अपन वर्ग कर रहे हैं इनको दो कैटेगरी में बांट देंगे, जो 100 के नजदीक हैं, जो 100 के संख्या क्या है नजदीक, उनको अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। जैसे पहला वर्ग करने का मेथड है, ये मेथड क्या है फर्स्ट। देखिए आपका जो मेथड है ये मेथड है फर्स्ट। तो फर्स्ट मेथड देखिए कैसे होती है क्वेश्चन। दो कैटेगरी बांटेंगे अपन, एक तो है मोर देन 100, एक तो क्या है मोर देन 100।
और एक है लेस देन 100, यानी एक तो संख्या है 100 से ज्यादा और एक संख्या क्या है 100 से कम। तो यहां देखिए इन 100 के आसपास की संख्या ले रहे हैं, तो यहाँ संख्याओं का जो बेस है वो कितना हो जाएगा 100। संख्याओं का बेस कितना हो जाएगा 100। कल ये बात संख्या 100 के नजदीक वाली देख रहे हैं, एक बार क्या देख रहे हैं 100 के नजदीक वाली। तो देखिए फर्स्ट मेथड में कैसे करते हैं, मोर देन 100 का मतलब है 100 से बड़ी, जैसे 101 का वर्ग करना है, जैसे किसका करना है अपने को 101 का, 100 से ज्यादा है ना। तो देखिए पहली स्टेप 100 से कितनी ज्यादा है, एक का वर्ग कीजिए 1, लेकिन 2 अंकों में लिखेंगे, लेकिन कितने अंकों में लिखेंगे 2 अंकों में, तो 0। अब 2 अंकों में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके बेस में कितनी जीरो है 2, तो पहली स्टेप 2 अंकों में होती है, पहली स्टेप होगी 2 अंकों में। अब देखिए 100 से कितना ज्यादा है ये 1, वो 1 वापस इसी संख्या में जोड़िए, 101 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102, ये लीजिए 102। तो यही क्या है 101 का वर्ग है 10,201। डाउट हो तो कैलकुलेट कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास कैलकुलेटर है आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपना कैलकुलेट करके देख लीजिए, सोल्व करके देख लीजिए, ठीक है। जैसे अपने को पूछ दिया जाए यहाँ पर मान लीजिए 103 का वर्ग, कितने करें 103 का, 100 से कितना ज्यादा है 3 का वर्ग कीजिए तो कितना हो जाएगा 9, 2 अंकों में कितना हुआ 09, ठीक है। अब यहां देखिए अब ये 100 से कितना ज्यादा है 3, वो 3 103 में जोड़िए तो कितना हो जाएगा 106। तो याद रखिए 103 का वर्ग कितना हो गया है 10,609। मान लीजिए आपको यहां कह दिया जाए, मान लीजिए आपको यहां कह दिया 108 का वर्ग करना है, कितने का वर्ग करना है 108 का। तो देखिए स्टूडेंट बहुत इजी है, 100 से कितना ज्यादा है 8 का वर्ग 64, तो 2 अंकों में कितना है 64 ही है, इसके जीरो नहीं लगाने की आवश्यकता है। अब ये 100 से कितना ज्यादा है 8, वो 8 आप 108 में जोड़ दीजिए, अगर 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116, सही है। तो यानी कितना हो गया 11,664, ये किसका वर्ग है 108 का। मान लीजिए यहां पर आपको कह दिया जाए, मान लीजिए आपको यहां पर कह दिया 106 का आपको वर्ग करना है, कितने करना है 106 का, बहुत लीजिए सेकंड्स में क्रिएट कीजिए आंसर। 6 ज्यादा है तो 6 का वर्ग कितना हो गया है 36, और 100 से कितना ज्यादा है 6 वापस 106 में जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 112, यानी 11,236, ये किसका वर्ग हो गया है 106 का। ये वह संख्याएं चल रही हैं जो 100 से क्या है ज्यादा, क्या थी जितनी ज्यादा थी उसका वर्ग कर दिया, जितनी ज्यादा है वापस उस नंबर में जोड़ दिया और अपने आंसर आ गए, करिए सही है बात। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं दूसरी तरफ। यहां पर तो अपने पास क्या है मोर देन 100 था, और यहां क्या है अपने पास लेस देन 100। जैसे लेस देन 100 में एक नंबर ले लेते हैं 99, ना ले लिया 99। देखिए बहुत इजी है, इजी मेथड है, क्योंकि आपने देखा ये जितना ज्यादा था उसका वर्ग किया है, तो यहां जितना ज्यादा है कम है उसका वर्ग कीजिए। कितना कम है 99 से 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 01। चलिए बात यहां तक कितना आ गया है 01। अब देखिए यहां ये 100 से ज्यादा था तो वो नंबर उसी में जोड़ दिया, एक ज्यादा था एक जोड़ दिया। यहां क्या है कम, तो कम है तो घटा दीजिए, कितना कम है 100 से 1, तो 1 घटा दीजिए 99 में से कितना जाएगा 98, ये लीजिए आपका 9,801 होता है किसका वर्ग 99 का। बहुत ईजी है। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया 98 का वर्ग करना है, कितने का वर्ग करना है 98 का। अब देखिए 100 से कितना करना है 2 का वर्ग कितना हो गया है 4, तो 04। 100 से कितना कम है 2, तो 2 इसी में से घटा दीजिए आप, अगर 2 घटा देंगे इसमें से तो 98 में 2 गए तो कितने बचे 96, ये लीजिए 9,604 होता है किसका वर्ग 98 का वर्ग। जैसे आपको नेक्स्ट अगर कह दिया जाए यहां पर 95 का वर्ग, कितने का कह दिया 95 का। 100 से कितना कम है 5 का वर्ग करो आप, कितना हो जाएगा 25, 5 का वर्ग किया तो 25। तो देखिए आप यहां पर ये कितना कम है 5, तो इसी में से 5 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 90, 25, इसका मतलब हो गया 9,025 किसका वर्ग होता है 95 का। जैसे मान लीजिए आपको यहां पर कह दिया जाता 97 का वर्ग करना है, चलिए बात यहाँ 100 से कितना कम है 3 का वर्ग कितना हो गया है 09, सही है। 100 से कितना कम है 3, वो 3 97 में घटा दीजिए कितना आ जाएगा 9409, यानी 9,409 किसका वर्ग है 97। ये लीजिए ये मेथड है। लेकिन स्टूडेंट्स यहां एक प्रॉब्लम ये है कि प्रत्येक जो संख्या है वो मोर देन 100 और लेस देन 100 नहीं है, 100 से बहुत दूर चली जाएंगी। जैसे
51, जैसे अपन कहते हैं 43, ये संख्या 100 से क्या हो गई है, बहुत दूर। तो इनके लिए थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा। आप चाहे तो इससे कर सकते हैं, लेकिन इससे लेंथी पड़ेगा, इसलिए उसको थोड़ा सा डिक्रीज मेथड को अलग कर देंगे अपन। सही है, वो अलग मेथड क्या है, अब यहाँ 100 के पास थी तो वो 50 की हो गई है, वो किसकी हो गई है, 50 के। तो अपन यहाँ ऐसे लिखेंगे, क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे मोर देन 50, क्या कर देंगे, मोर देन 50, और यहां लिख देंगे अपन क्या, लेस देन 50, लेकिन बेस कितना है, वही 100 पे हो रही है। ठीक है, जैसे अपने को एक संख्या कह दी यहाँ पर, इससे 50 से बड़ी ले लेते हैं, कितनी होती है, 51 होती है। कल ये बात, अब यहाँ देखिए ये 50 से कितना ज्यादा है, एक का वर्ग करो आप, कितना हो जाएगा, 0 1 का वर्ग कितना हो गया, 0 1। कल ये बात, अब यहाँ देखिए 50 से कितना ज्यादा है, एक, वो एक इसी में जोड़िए, 51 में एक जोड़ा तो 52। लेकिन आप ये देखिए 50 100 का क्या है, आधा है ना, तो संख्या को भी आधी कर दीजिए। आपने एक जोड़ा तो कितना हुआ, 52 का आधा कर दो, कितना हो गया, 26। ये लीजिए 2601 होता है, 2601। देखिए डाउट हो आपके तो ये आपके पास 51, ये है 51, तो यहाँ कितना कर देंगे, 1 5। कलिए बात, यहाँ कितना कर देंगे अपन, 5, और यहाँ कितना कर देंगे, 25। देखिए 1 0 6, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2। मैच कर लीजिए आप। सही है, यानी मेथड अपना क्या है, सही है। तो सही है तो इस मेथड को आप अपना लीजिए। देखिए अगर दूसरा अपन कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे अपने पास है 52, कितना है, 52। चलिए बात यहाँ, अब देखिए क्या है, 52 है, 52 50 से कितना ज्यादा है, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, तो 2 अंकों में कितना हो गया, 0 4। 50 से कितना ज्यादा था, ये 2 इसी में जोड़ दिए, 54 का आधा कर दीजिए आप, कितना हो गया है, 27। ये लीजिए, यही आंसर है। अगर आपको और कोई नंबर लेना है, जैसे अपन ले लें यहाँ पर 53, कितना ले लिया है, 53। 50 से कितना ज्यादा है, 3 का वर्ग कितना हो गया है, 0 9, कितना हो गया है, 0 9। 50 से कितना कम है, ये 50 से कितना कम है, 3, तो 3 सॉरी ज्यादा है ना, 3, तो सॉरी क्या है, 50 से ज्यादा, कितना ज्यादा है, 3, तो वो 3 53 में जोड़िए, 56 का आधा कितना हो गया, 28। ये लीजिए, ये इसका क्या है, वर्ग है। अगर आपको कह दिया जाता है कितना, 55, कितना कह देता, 55। देखिए बहुत इजी है, 50 से कितना ज्यादा है, 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। 50 से कितना ज्यादा है, 5, वो 5 इसी में जोड़ दीजिए, 55 में अगर 5 जोड़े तो कितना हो गया, 60 का आधा कितना हो गया है, 30। ये लीजिए, ये स्टूडेंट अपना क्या है, आंसर है। सही है, आप चाहे तो इकाई अंक वाले से कर सकते हैं, इकाई अंक कितना है, 5, तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया, 25। इसको अगले अंक से करेंगे, 5 का 30। कोई भी अगर 50 के पास है तो ऐसे कर दीजिए आप। इधर देखिए लेस देन 50 में आपको क्या करना है, जैसे 49 है, कितना है, 49 वर्ग करना है। 50 से कितना कम है ये, अरे 50 से कितना कम है, 1 कम है ना, तो 1 का वर्ग कितना हो गया है, 0 1। चलिए बात, 50 से कितना कम है, 1, तो 49 में से आप 1 घटाइए, 49 में 1 गया तो 48, 48 का आधा 24। ये लीजिए 2401 किसका होता है, 49 का वर्ग होता है। जैसे अगर आपको कह दिया जाए 48, बहुत इजी है, आप भी कैलकुलेट करके देख लीजिए, कर भी सकते हैं आप कैलकुलेट, इतना बड़ा नंबर नहीं है। कितना कम है 50 से, 2 का वर्ग करेंगे 4, कितना हो जाएगा, 4। ये बात, कितना कम है 50 से, 2, इसी में 2 घटा दो, कम है तो 46, 46 का आधा 23। ये लीजिए 2304, यानी 2304 किसका होता है, 48 का। मान लीजिए आपको यहां दे दिया जाए 45, कितना दे दिया आपको, 45। देखिए बहुत इजी है, बनाइए, आप भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं बना सकते। कितना कम है, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया है, 25। कितना हो गया है, 25। कितना कम है, 5, तो 45 में 5 घटा दो, कितना बचा, 40, 40 का आधा 20। ये लीजिए 2025। खलेवा इकाई 5 है ना, उससे करके देखो, जैसे इसको करें 5 का वर्ग 25, 4 का अगला अंक कौन सा होता है, 5, तो 4 5 20, ये बन रहा है। पहले बार इस मेथड से बन रहा है, देखिए इससे भी तो बन रहा है। ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, 5, इससे भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके, तो आगे चलते हैं और समझते हैं। देखिए अगली अगर कोई एक संख्या ले लेते हैं अपन 42, कितनी ले लेते हैं, 42 का वर्ग करना है। कितनी कम है ये 50 से, 8, कितनी कम है, 8, तो 8 कम है तो आप क्या करेंगे, इसका वर्ग, 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया, 64। सही है,
50 से कितनी कम है? 8। कितनी कम है? 8। तो 42 में से आप बैठा दीजिए कितने? 8। कितने बचेंगे? 34। तो 34 का आधा कितना हो गया? 17। तो आपका आंसर हो गया है 1764। किसका वर्ग हो गया है? 42। ये लीजिए, ठीक है। यानी ये 100 के बेसिस पे अपन इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप भी कोई नंबर सोचिए, उसको कैलकुलेट कीजिए माइंड में, तो भी आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास उसका आंसर आ सकता है, ठीक है। इससे नेक्स्ट चलते हैं और वो संख्या ले लेते हैं अपन जिनका बेस 10 है। ये तो 100 पे थी ना, बेस 10। अब जब बेस 10 है तो फर्स्ट डिजिट जो अपनी है वो कितने अंकों में आएगी? 1 अंक में आएगी। जैसे अपने को यहाँ कह दिया जाए 11 का वर्ग करना, ठीक है। 10 से कितना आता है? 1। 1 का वर्ग 1। अब 0 1 नहीं लिखेंगे, क्यों? बेस में कितनी जीरो है? 1 ही है। 10 से कितना आ रहा है? 1। वो 1 इसी में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 12। ये लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको कह दिया यहाँ 12 का वर्ग करना है, सही है। तो 10 से कितना? 2। 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। कितना ज्यादा है? 10 से 2, तो 2 12 में जोड़ो, कितना हो जाएगा? 14। 144 ही होता है। जैसे आपको कह दिया जाए यहाँ, आपको कह दिया 15, सही है। कितना ज्यादा है? 10 से 5। 5 का वर्ग 25, तो कितना रह गया? 2, ठीक है। कितना ज्यादा है? 10 से 5, वो 5 इसमें जोड़ो, 15 में 5 जोड़ो तो 20, और हासिल की 2 22, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। लीजिए, आपको 17 का पूछ लिया, ठीक है। कितना ज्यादा है? 10 से 7। 7 का वर्ग 49, तो रिमेनिंग कितना रह गया? 4, ठीक है। कितना ज्यादा है? 10 से 7, तो 7 इसी में जोड़िए। 17 में अगर 7 जोड़ देंगे तो कितना हो गया अपना पास है? हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा क्या? अरे इसी में 7 जोड़ दीजिए, और वो 4 रह गया तो इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 289, ठीक है। कितना हो जाएगा? 289। ओके, आ रही है समझ में बातें भाई? आ रही है कि इतनी बातें समझ में कि यहाँ देखा अपन ने, एक ज्यादा था, एक जोड़ दिया 12, 2 ज्यादा है, फिर ये जोड़ दिया, लेकिन यहाँ हासिल की आ रही है तो वो हासिल की भी आपको जोड़नी पड़ेगी। अगर जो हासिल आती है वो भी आपको क्या होंगी? जोड़नी पड़ेगी। यहाँ कितनी ज्यादा था? 5, तो वो 5 जोड़ा 20, 20 और 2 22। यहाँ कितना ज्यादा है? 7, तो 7 इसी में जोड़ा तो कितना होगा? 24, 24 और 4 28, ये लीजिए, ठीक है। ऐसे अपने इसको कर सकते हैं। आगे बात समझ में? अब देखते हैं मेथड सेकंड। मेथड क्या देखते हैं? सेकंड। देखिए मेथड सेकंड। अब सेकंड मेथड क्या है उसको समझेंगे। देखिए बहुत इजी है सेकंड मेथड, हार्ड नहीं है। जैसे अपन ने यहाँ लिए थे संख्या, वैसे ही करेंगे इसको सोल्व। जैसे अपने पास ले लें एक नंबर, अपन एक मेथड ले लेते हैं संख्या 23। कितना ले लिया है? 23। और अपने को 23 का क्या करना है? वर्क करना है। करिए बात यार। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है इनको गुणा। 2 तिया 6, 6 दूनी 12। इस 12 को आप अलग लिख लीजिए। चलिए 2 तिया 6, 6 दूनी 12। इस 12 को क्या लिख लिया? अलग। अब यहाँ देखिए 2 का वर्ग कीजिए, कितना होगा? 4, तो इसको लिख लीजिए 0 4। 3 का वर्ग कितना होता है? 9, तो 0 9। चलिए बात। अब बचा क्या आपके पास? ये जो 12 है ना, इसे एक अंक छोड़ के लिख दीजिए और जोड़ दीजिए इसे, एक अंक छोड़ के इधर से, ठीक है। तो ये तो 9 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5, ये लीजिए आपका आ गया है 529। इतना ही होता है। जैसे अपन एक और क्वेश्चन ले लें, जैसे अपने पास है 42। कितना है? 42। इसका वर्ग करना है, ठीक है। देखिए कितना इजी है। 42 का वर्ग करने का तात्पर्य है 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये 16 तो क्या हो गया? अलग लिख लिया, ठीक है भाई। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो रहा है? 16, 2 अंकों में ही है। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो? 4, लेकिन 2 अंकों में कितना होगा? 0 4। अब क्या करें? इस 16 को लिखना है, जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा है कितना? 12 लिखा है, वैसे ही इस 16 को एक अंक छोड़कर लिखेंगे। ये देखिए, ये तो 4, ये 6, ये 7, ये लीजिए, ये अपना क्या है? आंसर है, सही है। जैसे आपको अगर एक नंबर और दे दें, जैसे यहाँ कह दिया 87, 87 का करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे? 7 8 7 8 कितना हो गया? 56। 56 गुणा 2 112, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे एक बार 112। क्लियर बात? यहाँ आ गया 112। अब 8 का वर्ग करना है, कितने करना है आपको? 8 का। 8 का करेंगे तो कितना हो गया? 64, 2 अंकों में ही है। और 7 का करेंगे तो कितना हो गया? 49। अब क्या करें?
अपने को लिखना है 112 है। कितना लिखना है? 112। लेकिन दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ के लिखेंगे, यानी 2 1 1। चलिए बात, यहां जोड़ दीजिए आप। यहां इसको अगर जोड़ देंगे तो ये तो कितना हो गया है? 9। ये तो कितना हो गया? 9। और यहाँ कितना बचा अपने पास? देखिए कितना हो गया है? 6। यहाँ कितना हो गया है? 6। और यहाँ कितना हो गया है? 5। और यहाँ कितना हो गया है? 7। ये लीजिए 7569। सही है। और ले लीजिए आपके अगर डाउट हो तो। जैसे अगर अपन कोई और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर अपन ने ले लिया है 36, अपन ले लेते हैं 66। सही है। तो देखिए क्या करें, 6 6 36 36 दूनी 72। ये तो ले लिया अपन ने अलग। चलिए बात, अब 6 का करेंगे वर्ग तो इसका 36, इसका भी कितना हो गया? 36। अब क्या करें, छोड़ के लिख देंगे 2। यहाँ इस अंक को छोड़ के लिखेंगे। सही है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो ये तो हो गया कितना? 36। अब क्या करें, एक अंक छोड़ के लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 7। यहाँ कितना लिख देंगे अपन? 2 और 7। ये लीजिए, ये तो हो गया 2 और ये हो गया 7। लेकिन एक अंक छोड़ के लिखते हैं। सही है। ये 6, ये कितना हो गया अपने पास? 9। 6 7 कितना हो गया? 13। और ये कितना हो गया? 4। ये लीजिए 4300 कितना हो जाएगा? 96। कितने का है ये वर्ग? 66 का। मान लीजिए आपको यहाँ पर दे दिया जाए 34, जैसे अपन ने यहाँ ले लिए 34 ले, इसका वर्ग करना है। ठीक है। क्या करेंगे, अब इनको गुना करेंगे। 4 3 12, 12 दूनी 24। तो 24 तो लिख ले एक बार अलग। ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 का वर्ग कितना हो जाएगा अपने पास? 9, यानी 0 9। 4 का 16, ये लीजिए 4 का हो गया। सही है। अब एक अंक छोड़ के लिखेंगे 4 और ये 2, इन्हें जोड़ना है। ये 6 हो गया। सही है। यहाँ कितना हो जाएगा? 5 और ये कितना हो गया? 11। 1156। देख लीजिए यही क्या होता है? इसका वर्ग होता है। यही क्या होता है? इसका वर्ग। बहुत इजी है, हार्ड नहीं है यहाँ पर कुछ भी। जैसे अपने यहाँ ले लिया जाए, मान लीजिए अपन ले लिया 48। कितना ले लिया है? 48। इसका वर्ग करना है। सही है। तो देखिए 4 गुणा 8। सही है। 4 अंक है 32, तो 32 दूनी कितने हो गए? 64। तो 64 तो ले लिया अलग। सही है। देखो 4 अंक है 32, 32 दूनी 64। सही है। इसको ले लिया अलग। अब 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया? 16। 8 का करेंगे तो कितना हो गया? 64। इतना बात कर लिए। अब क्या करें, अब करने का तरीका ये है, इस 64 को यहाँ लिखना है, तो ये 4 और ये 6 एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं। ठीक है। अगर एक डिजिट छोड़ के लिख रहे तो ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ कितना लिख देंगे, यहाँ तो हो गया 4, यहाँ कितना हो गया? ये 6 4 10। ठीक है। वहां से कितना बचा? 1। और ये 6 6 12, 12 ये कितना हो गया? 13। और ये कितना हो गया? 2। ये लीजिए 2304 कितने का होता है? 48। बहुत ईजी है। ये अपना क्या था? सेकंड मेथड। ये कौन सा मेथड है? सेकंड मेथड है। अब कौन सा बच रहा है अपने पास? थर्ड मेथड दिखाते हैं। थर्ड मेथड समझिए क्या है। इतना जो आपकी इच्छा उससे कीजिए आप, मैं नहीं कह रहा आपको कौन से मेथड से करना है, जैसा आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। ये जो मेथड है ये अपना एक तरीके से और लगता है वैसे, ये क्या है? 2 डिजिट वाले नंबर पे बहुत जल्दी अप्लाई होता है। कई बार क्या होता है 3 डिजिट का नंबर आ जाता है, तो वहां ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, तो उसके लिए 3 डिजिट का मेथड हो जाता है, जो अपना नेक्स्ट मेथड है। जैसे अपना मेथड है थर्ड। देखिए थर्ड जो मेथड है वर्क करने का, उसको समझिए क्या मेथड। जैसे अभी अपन ने लिया यहाँ पर क्या, अभी अपन ने संख्या ली थी जैसे 42 लिया, कितना है अपने पास? 42 है। क्लियर? कितना है? 42 है। तो इसे थोड़ा एक बार 3 डिजिट का बाद में बताएंगे। 3 डिजिट का बाद में एक मेथड थोड़ा 2 डिजिट वाला ही ले लेते हैं। जैसे 42 है, इसका क्या करना है अपने को? वर्क करना है। ठीक है। तो 42 का मतलब क्या हुआ? ऐसे कर दिए। ठीक है। अब यहां इसको समझिए, एक लाइन में आंसर लेके आएंगे। 2 दूनी कितना हो गया है? 4। सही है। अब देखिए इसको क्रॉस गुणा कीजिए। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16, हासिल कितना बच गया? 1। ठीक है। अब ये 4 चौक 16, एक हासिल वाला 17। ये लीजिए यही आंसर। ठीक है। जैसे आपको कह दिया जाए, जैसे आपको कह दिया है एक आंसर नंबर दे दिया 23। कितना दे दिया है? 23। अगर आपको इसका वर्क करना है, इसका क्या करना है? वर्क। क्या करेंगे? 23 गुणा 23 है। सही है। एक स्टेप में आंसर बनाएंगे। ठीक है। तो 3 तिया कितना हो गया है? 9। कितना हो गया है? 9। अब क्रॉस गुणा करो। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 6 12,
हासिल कितना बच गया है 1, 2 दूनी 4, 4 एक हासिल का कितना हो गया है 5। ये लीजिए ये आंसर, ये आपका कौन सा मेथड है, थर्ड मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो फोर्थ मेथड है। देखिए फोर्थ मेथड क्या है समझिए। ये अपना जो मेथड है वो 3 डिजिट पे अप्लाई हो सकता है। किस पे अप्लाई भी हो सकता है, 3 डिजिट पे भी और 2 डिजिट पे भी हो जाएगा। 3 डिजिट पे भी और 2 डिजिट पे भी हो जाएगा। जैसे अपने पास एक संख्या है, जैसे अपने पास एक संख्या अपन ने ले ली है, जैसे अपन कहते हैं 87 है, कितना है 87 है और इसका वर्क करना है। ठीक है, तो आपको इस 87 का जो वर्क करना है, इसको आपको क्या करना है, 87 में ऐसी संख्या जोड़नी है इसकी दाहिनी तरफ 0 आ जाए, यानी इसमें अपन क्या जोड़ सकते हैं +3 और यहाँ पे क्या लिख दो -3। 3 जोड़ दो, 3 अगर 3 जोड़ देंगे तो ये किसके करीब हो जाएगी 90। 90 में क्या आता है 0 आता है ना दाहिनी तरफ, तो उसी का काम है। तो 3 का वर्ग कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 9, 2 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर इसे जोड़ते तो कितना बना 90, जोड़े तो कितना बने 90 और अगर घटा दें तो कितना बन जाएगा 84। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो क्या है 0 है, इसमें अपन किसका भाग दे देंगे 10 का। अब देखिए 10 का जो भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर एक ही डिजिट ली जाएगी, जितनी यहाँ पर 0 होती है ना उतनी डिजिट ली जाती है, जितनी यहाँ 0 होती है उतनी क्या ली जाती है डिजिट। तो यहाँ पर ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा कर देंगे, इसको क्या कर देंगे गुणा। आगे गुणा करेंगे तो 9 चौके कितने हो गए 36, कितने हो गए 36। हासिल कितना बच रहा है 3, 9 72, 72 और 3 75। सही है, और इधर कितना है 0 9। अब यहाँ से अपन एक ही डिजिट लेंगे और इसको कैरी किधर कर देंगे इधर, तो ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और ये 5 और ये 7, ये लीजिए यही अपना क्या है आंसर। ठीक है, करना क्या होता है 0 के आपको दाहिनी और 0 के नजदीक पहुंचाना होता है। ठीक है, ये किसका हो गया है 87 का, इसका बन गया है 87 का बन गया है। ऐसे अपन इनको बना सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए एक बड़ा नंबर दे दिया जाए और बड़ा नंबर कहते हैं जैसे 298, कितना है 298। ठीक है, तो 298 में क्या करें अपन कि ये 0 आ जाए इसके दाहिनी तरफ, 2 जोड़ दो, 2 ही क्या कर दो घटा दो, यानी 2 जोड़ दो आप और 2 क्या कर दो घटा दो। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें 2 का वर्ग कितना हो गया है 4, यानी 0 4। ठीक है, अगर यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 296 और जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 300। अब यहाँ कितने का भाग लगेगा, यहाँ 10 का लगा था ना, तो यहाँ कितने का लगेगा 100 का। अगर 100 का यहाँ लगाएंगे तो आपकी और कितनी डिजिट ली जाएंगी 2 डिजिट ली जाएंगी। ठीक है, तो ये तो गया कट। ठीक है, यहाँ अगर गुणा करना है अपने को, यहाँ क्या करना है इससे गुणा करना है, तो 3 को 6 से गुणा, या तो गया 0 4, यहाँ तो कितना हो गया 0 4। तो यहाँ अगर इसके गुणा करेंगे 3 छिक्के कितना हो गया है 18 और 27 और 1 28, तो फिर 8 आ गया, 3 6 फिर 8 आ गया। तो यहाँ इसको कैसे लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 0 4 और 8 8 8, यही क्या है अपना आंसर है। ऐसे अपन के आंसर बना सकते हैं। कैसा भी आप नंबर ले लीजिए, 3 डिजिट का नंबर लिया है तो आप चाहें तो और भी 3 डिजिट का नंबर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए यहाँ पर 678, कितना कह दिया है 678 कह दिया। ठीक है, तो 678 का अगर आपको वर्क करना है, 3 डिजिट नंबर है, बहुत ईजी है। तो आप क्या करेंगे 678 पहले बात तो 22 अगर इसमें जोड़े और 22 ही अगर आप इसमें से घटा दें तो ये क्या हो जाएगा, 22 जोड़ेंगे तो उसके दाहिनी तरफ 2 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 22 का अगर वर्क करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 484। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर इसमें अपन 22 जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया 700, कितना हो गया है 700। और अगर 22 घटा देंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 656, कितना आ जाएगा 656 भाई, यहाँ 2 6 8 में 2 गए 6, यहाँ गया 5 और ये 6 से कैसे। अब क्या करना है आपको 100 का क्या देंगे भाग, तो यहाँ अगर भाग देंगे आप तो यहाँ से कितने डिजिट ले जाएंगे 2 डिजिट ले जाएंगे, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 6 को 6 से तो कितना हो गए 42। ठीक है, कितना बच गया 4, 7 पंजू 35, 35 और 4 39, कितना बच गया 3। ठीक है, तो ये 7 छिका 42, 42 और 3 कितना हो गया है 45। कलिए बात, और यहाँ कितना है 4 8 4, लेकिन अपने को यहाँ से 2 डिजिट लेनी है तो 84, तो ये हो गया, ये इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 9 और यहाँ 5 और ये 4, ये लीजिए यही इसका क्या है आंसर है, यानी ये इसका क्या है वर्ग है। यानी आप कह सकते हैं इसका आंसर कितना बन जाएगा
4 5 9 6 8 4, ये लीजिए। बहुत ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्या करना है, 22 जोड़ो, 22 घटाओ, क्यों, दाहिनी तरफ जीरो बनानी है। तो आप अगर यहाँ देखें तो 22 का वर्ग कर दीजिए 484, अगर 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 700, और 22 घटाएंगे तो 656। तो यहाँ 100 का भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितने अंक आएंगे, 2 अंक। यहाँ किससे गुणा करना है, 7 से, तो 7 छकू 42, कितने बच गए अपने पास 4, तो 7 पंजू 35, 35 और 4 39, कितने बच गए अब 3, तो 7 छकू 42, 3 45, 2 ही अंक लेने हैं। तो फिर ये 4 इधर ऐड हो जाएगा, 4 2 6, और बाकी ये ऐसे कैसे लिख लो, ले इसका ये क्या है, वर्ग है। ये ऐसे कितने मेथड हो गए अपने पास, 4 मेथड हो गए। तो आपको जैसा सही लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक मेथड और बता देंगे, क्या मेथड बता देंगे वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। तो आपको जो समझ में आ रहा है उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए, जो आपको आगे तक याद रह सके। मेथड है, लेकिन आपको किसी भी मेथड से करें, लेकिन आपका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। तो जो अपना चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और क्लासेस के जो वीडियो हैं उन्हें लाइक और शेयर करते रहिए। आपके जो मोबाइल है या कोई आपका अन्य कोई डिवाइस है उस पर एक बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा आपको, आप उसे दबा दीजिए, जिससे क्लासेस के वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकें, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकॉन दबाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।